जनाब हमारा मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले तो इन्होंने हमारे ड्यूज पिछले 3 सालों से रोके हुए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ड्यूज आगे लाए जाए, ठीक है। अभी जो है आज हाल ही हमारे आरएम साहब नेगी जी जो थे लोकल में, तो उन्होंने अभी थोड़ी सी मीटिंग करनी शुरू की थी कि प्राइवेट ऑपरेटरों के मतलब इन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर जो है इन्होंने दबाव बना दिया और उनकी ट्रांसफर जो है एमडी साहब जो है मीटिंग होने से पहले ही इनकी ट्रांसफर करा दी गई, ठीक है। जो कि अभी मीटिंग हुई नहीं और उससे पहले जी जो मीटिंग रखी गई थी उससे पहले ही इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर बोलते जी कि इनको जो है निर्वा ज्वाइन कराओ, है ना। उस विषय में तो फिर हमारे अपना ड्यूज तो रह गए। ये तो बहाना है हमारे लिए, तो बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम इनसे बात करने का एक मौका तो मिला। पहले तो हमारे को कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा था बात करने का। इसमें एक चीज और है जी, जो हमारे ये 5500 पर लगाए गए तो परिचालक थे, ठीक है जी, इनके बारे में उन्होंने कुछ पहले तो बोलते जी कि 11,000 इनकी जो है सैलरी की कर दी गई है। बस वो जुबानी रह गया, खाली 11,000 जुबानी रह गई। हमारे 5500 पर देखो आप, एक आदमी कांगड़ा से नौकरी कर रहा है शिमला में, है। एक रात में खर्चा कितना आता है, हमारी गाड़ी जहां जाती है, खाना कितना महंगा है। 5500 से आप मुझे बताओ या हमारी मैनेजमेंट हमें बताए कि एक बेचारा आदमी जिसके बीवी बच्चे है घर में, बेचारा पहले ही 40 साल की नौकरी में तो नौकरी लगा है, उसके 4 बच्चे है या 2 बच्चे है, स्कूल भी जाते होंगे, है। 5500 से वो अपना पेट पालेगा या उनका पालेगा, उसका क्या होगा, सोचो ना, है ना। इसमें ये तो अच्छा हुआ कि आज हमारे को मौका मिला मीडिया के सामने बोलने का, वरना शायद ये मौका ही ना मिलता, है ना। ये हमारे यहाँ देखो परिचालक है जो 5500 वाले परिचालक है। हमारे कर्मचारी जो है की बहुत समस्याएं हैं जिनसे ये पीड़ित हैं, क्योंकि हमारा कई दिनों से ओवर टाइम जो है पेंडिंग किया हुआ है। 3 साल से हमारा 4/9/14 रोका हुआ है। हमारे को टाइम से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं रेगुलेशन के, 4-4 महीने लेट दिए जा रहे हैं। कि जो हमारी मैनेजमेंट है ये थोड़ा हमारा कर्मचारियों की तरफ ध्यान दें और इनको वो पैसा दें जो हमारा इतने सालों से इन्होंने 50-60 हज़ार रुपये जो सरकार ने अपनी तिजोरी में रखा हुआ है, ताकि ये अपना व्यवसाय चला सके और इससे जो है ये अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा बहुत दिनों से ये नाइटें जाइए, हम 150 रुपये नाइट का ठहरने का दे रहे हैं, तो हम अपनी जेब से दे रहे हैं, जबकि सारे जो कर्मचारी हो अपना TADA साथ ले लेते हैं। हमारे जो ऑफिस के जो जितने जो हमारे गस्टेड ऑफिसर हैं, तो इनको हमारी जरा सी भी याद नहीं आती कि ये जो दिन रात धूप नेरी धूप हर टाइम ये लोगों को अपने कर्तव्य तक पहुंचाते हैं। देखो जी, हमारे को आश्वासन ही मिल रहे हैं, क्योंकि 2 सालों से जो हमारा ओवर टाइम वगैरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, या जैसे किसी की रेगुलेशन नहीं हो रही है, जैसे आज डेट 31 मार्च हो गई, तो बोलते हैं तब भी वो 6-6 महीने हमारे बीच में खा जाते हैं। तो ये सब कुछ पता चलता है मैनेजमेंट को, इसके ऊपर गौर करने की बात है। हमारा ये तभी इतना बड़ा रोष प्रकट है, ना कि ऐसा है कि इसमें कोई हमारी कोई पर्सनल ऐसी है कि सरकार से हम काम नहीं करेंगे। RM का सपोर्ट ऐसा है ना जी कि एक RM की सपोर्ट हमारे लिए मैनर नहीं करती, क्योंकि RM है। RM को सरकार का आदमी है, सरकार की गाड़ी है, सरकार के पास रहते हैं, पर लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो होनहार ऑफिसर होते हैं, जो कर्मचारियों के हित के लिए लड़ते हैं, हमारे साथ कोई बात होती है तो उनको जो है HRTC में ऐसे बदल दिया जाता है, जैसे मतलब एक अभी किसी ने कंप्लेंट की हुई तो एकदम उसको उठा प्राइवेट ऑपरेटर के साथ लड़ रहे थे। तो आपने हमारे से सवाल किया कि आप जो है नेगी साहब के लिए RM के लिए जो लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अभी मीटिंग की ही नहीं थी लोकल इनके साथ, जो प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ। तो प्रशासन ने जो है दबाव में आके इनके प्राइवेट ऑपरेटरों के जो एक RM हमारे लिए लड़ रहा है ड्राइवर कंडक्टरों का, जहाँ रोज जो है प्राइवेट ड्राइवर कंडक्टर जो है हमारे कर्मचारियों का शोषण करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं। तेरा टाइम तो हो गया, हमारा नहीं हुआ, हमारा तो पीछे है, हमारा आगे है। इसलिए जो एक बंदा लड़ने जा रहा था उसकी ट्रांसफर होगी,
मतलब ये है कि जो प्राइवेट बस वाले हैं जी। एक तरह से उन्होंने अपनी लॉबी बना के उनको ट्रांसफर करा दिया। उन्होंने जो है जी प्राइवेट ऑपरेटर के दबके में आके जी ये तो जनाब एक बहाना है, ठीक है। आज जब वो इनके दबाव में आकर आज ही जो है इस जो भी है हमारे RM साहब जो नए बनाए गए हैं उनको जो है तबादला 2 नंबर में ही क्यों, उनको हमीरपुर बिलासपुर कहीं भी भेज, शिमला में ही थे वो अभी उनके साहब बता रहे हैं कि 7 महीने उनके जो रिटायरमेंट किया है, 7 महीने वो हेड ऑफिस में भी रह सकते हैं जो पहले भी थे, है ना। या आज से पहले कहीं बीच में ट्रांसफर होती उनकी, ठीक है, लोकल में होती कोई बात नहीं, ट्रांसफर होती रहती है, RM की भी होगी, ड्राइवर की भी होगी, कंडक्टर की भी होगी, ठीक है। मुद्दा सिर्फ इन्होंने यही क्यों लगाया, बहाना क्यों लगा रहे हैं, मैनेजमेंट बहाना ना लगाए, सीधा डायरेक्ट काम करे। हम ड्राइवर कंडक्टर तो अपना काम करना है। देखो जी स्ट्राइक का जहां तक मुद्दा है, हमें मंत्री साहब ये बोल दे कि हम जो है आपकी डिमांडें सुनेंगे, रखेंगे, आश्वासन दे हमारे को कि इतने दिन का टाइम है या सोमवार का या 27 तारीख 28 तारीख जो भी बता रही है ठीक तरह से हमारे को बताए। हम तो आज अभी हमने तो ड्यूटी करनी है, हम घर से आए हैं ड्यूटी करने, रात दिन हम तो ड्यूटी देते ही है। अब ऐसा कोई कर्मचारी है जो हमारे पास जितने भी कर्मचारी है सब ये अपने दिनचर्या पर आए, है ना। अब सबके साथ तो रहना पड़ेगा, हर एक आदमी ड्राइवर कंडक्टर अगर यूनियन नहीं बनाएगा तो फिर कैसे लड़ेगा, एक आदमी तो कहीं बस चला नहीं सकता। तो ये डिमांड है जनाब। हम तो मीडिया के थ्रू से ये जानना चाहते हैं कि आप जी अगर प्राइवेट लॉबी को आप ठीक तरह से टाइम दे इसके, है ना। ड्राइवर कंडक्टर को बड़ी दिक्कतें आ रही है ना, हमारे पास इनकम नहीं आती, सारे टाइम तो इनको दे दिया आगे, ठीक है। 5 मिनट पहले इनका, 5 मिनट बाद हमारा, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। जैसे पहले चलता था एक टाइम आगे होता था एक पीछे होता था, एक हमारे यहाँ पर इतनी सारी बसें हैं जो सिर्फ आगे जाती है और आगे ही आती है, ये तो गलत बात है ना। थोड़ा सिस्टम से दे तो थोड़ा हम भी माने, मंत्री जी भी सुने इस बात को, है ना, ताकि उनके भी कानों तक ये बात पहुंचे कि नहीं यार कुछ टाइम हमारी तरफ भी कोई ध्यान दे। ड्राइवर कंडक्टर का सोशल हमेशा होता है, लड़ाई होती है, फिर बोलते हैं इनका तो टाइम है जी, ये टाइम टेबल हमारा आगे चलेगा, हम क्या बोल सकते हैं इस बात में। तो इनका जो ये टाइम टेबल का जो मेथड है इससे नुकसान तो HRTC को हो रहा है। जी 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 HRTC को, यही तो हम मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं, मंत्री जी को भी, अपने MD साहब को भी जी, ये सब तो हमारे को जी बंद कराने की साजिश है। एक RM साहब हमारे हित के लिए लड़ रहे थे जो और उनका तबादला रहा। ऐसे अधिकारी है जो हर वक्त अपने कर्मचारियों के लिए रात दिन, आप उनको अगर 12 बजे भी फोन करते हैं तो वो 12 बजे भी अपने कर्मचारियों की समस्या को सुनते हैं और अपने कर्मचारियों के लिए हर समय बिल्कुल हर समय उसकी तैयार रहते हैं। और आज एक हमने यहाँ पर जितने भी नौकरी की, यहाँ पर हमारे एक अधिकारी आए थे MD साहब यूनिस खान, उन्होंने हमारा ओवर टाइम वगैरह सब कुछ देना शुरू कर दिया था, ड्यू शुरू कर दिए थे देने, और उनको इन्होंने टिकने नहीं दिया और ट्रांसफर तुरंत ट्रांसफर करा दी गई उनकी भी, है ना। तो चाहिए ना मेरे को कोई ऐसा अफसर आए जो हमारी सुने, हमारा देखे। जनाब लोगों से तो हम अभी क्षमा याचना चाहते हैं कुछ टाइम तक, तो जब तक हमारी मुसीबत हल नहीं होती तो थोड़ा लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। जब हमारी समस्या हल हो जाएगी तो लोगों को तो हमारे से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम आप बोल रहे हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं बचा था। जी 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 इसीलिए आपको ये करना पड़ रहा है। जी हमारे को मतलब ये कदम उठाने पर इन लोगों ने मजबूर किया कि हम हड़ताल करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, इस वजह से जो है हमारे को ये रास्ता अपनाना पड़ा। जी 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 तो आप चाहते हैं कि एटलीस्ट मंत्री जी जो हैं या कोई आपको आश्वासन आपसे बात करे। जी वो बात करे, आश्वासन दे कि हम इतनी तारीख को आपसे मिलेंगे। हमारे नेता लोग अभी भी पुराना बस स्टैंड हेड ऑफिस में है, हमारे जो भी है हमने प्रधान जो हमारे हैं उनसे बातचीत करे वो, और हमारे ड्यूज की बात हो, है ना। जो अधिकारी हमारे लिए लड़ रहा है उसकी भी बात हो, है ना। हमारी कुछ मांगे है, डिमांडे है, उनको पूरा की जाए। हमारे 5500 वाले परिचालक है, उनका मुद्दा भी बहुत अहम है। बेचारा 5500 में क्या कर लेगा, कांगड़े से एक 500-400 किलोमीटर दूर से यहाँ नौकरी कर रहा है, वो क्या कर लेगा, है ना। इतना तो मैनेजमेंट को भी सोच लेना चाहिए। ये तो शोषणीय है
पिछले 3 साल से आप नाइट ओवर टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, 130 रुपए नाइट दे रहे आप, बस वो जुबानी है, 130 रुपए मिल रहे ही नहीं है। हम नाइट ओवर टाइम भरते जा रहे हैं, अब पता है नहीं किस टाइम का कब पढ़ना, कोई पता है नहीं है। पिछले 3 सालों से ना कोई नाइट ना टाइम, है ना। हम तो मीडिया से थ्रू ये बताना चाहते हैं कि अगर ये मीडिया में न्यूज लग जाए, इन तक पहुंचे, थोड़े जागे, सोचे हम लोगों के बारे में। एक आदमी रात दिन कंडक्टरी कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, थोड़ा सोचो यार उन उसके बारे में। अपने ड्यूज तो ये ले लेते, अपने ड्यूज तो इनके मरने नहीं चाहिए, अपने ड्यूज तो फटाफट पहले, है ना। मेडिकल भी दे रहे हैं अपने तो है, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। HRTC विद्यालयों को